हाजीपुर पे, जहाँ से हमारे दिवंगत नेता ने अपने जीवन का राजनीतिक सफ़र शुरू किया था, उस हाजीपुर की धरती को आज हम लोग उनके जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर नमन करेंगे। इस मौके पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हम लोगों के बीच मौजूद होंगे। भाई साहब उनके आएंगे या नहीं, क्योंकि वो तो हाजीपुर से ही ये हैं और भाई भी हैं। इसका जवाब तो वही देंगे। आप लोग जिस भाई को उन्होंने आराध्य मान लिया है, उस आराध्य की जयंती पर उनकी कर्मभूमि पर, चूँकि उनका संसदीय क्षेत्र भी है, उन्हें आना चाहिए। अगर आते हैं तो हम लोगों के लिए बेहद खुशी की बात होगी। आप लोग बुलाए हैं या नहीं? ऐसे ही कोई के बिना बुलाए हैं? नहीं, हम लोग तो हर साल बुलाते हैं। अच्छा, बुलाए हैं। हर वर्ष उनको बुलाते हैं। वो नहीं आते हैं तो ये उनका अपना जो है सिरदर्द है। वो क्या समझते हैं अपने आराध्य को, हम नहीं समझते हैं। आराध्य कहते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उनके जो है इस अनुष्ठान में पहुंच नहीं पाते हैं। तो अब समझ सकते हैं, जनता देख रही है। आज परिवार, पार्टी, सभी चीज़ों को ताक पे रख के अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए वो जिस तरह से आगे बढ़े हैं, मैं समझता हूँ कि दूसरा देश में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से आज भी वो जो है अलॉटमेंट है, और जब लोक जनशक्ति पार्टी हम लोगों की पार्टी है तो निश्चित तौर पे हमारा कार्यालय होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, आज रामविलास पासवान जी का जयंती समारोह है और हाजीपुर में यह समारोह मनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई हाजीपुर ही क्यों चुना गया है, वही जगह आखिर चिराग पासवान हाजीपुर को ही क्यों चुन रहे हैं। पहले से भी वह कहते नजर आ रहे हैं कि हाजीपुर तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, और हाजीपुर में यह समारोह मनाया जा रहा है। कई लोग वहां पर पहुंचेंगे, यानी कि लोजपा रामविलास पासवान के जितने भी चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ प्रोग्राम है, कैसे कैसे कार्यक्रम शुरू होगा, ये सारी जानकारी हम लेने के लिए आए हैं। लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी, यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है, वहीं से मैं लेने आई हूं, और मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश भट्ट जी, पहला ये सवाल है कि आखिर हाजीपुर को ही क्यों चुना गया? देखिए, हाजीपुर हमारे दिवंगत नेता और पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, जिसे उन्होंने माँ की संज्ञा दी है। और हाजीपुर की जनता ने जिस लाड़ प्यार और सम्मान को बख्शा है उनके प्रति, वो अविस्मरणीय है। आप समझ सकती हैं कि हाजीपुर के सांसद के रूप में उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने का अवसर हाजीपुर की जनता ने दिया है। घर घर के बेटा और घर घर के लाल कहिए, ऐसे महामानव की आज पुण्य जयंती पर जो है हम हाजीपुर की जनता के बीच में रहेंगे, ये हम लोगों के लिए भी बेहद ऐतिहासिक पल है। क्या मतलब ये भी देखते हुए चुना गया है कि चुनाव के लिए हाजीपुर से ही लड़ेंगे चिराग पासवान? देखिए, लड़ना कहीं से भी चिराग पासवान जी कहीं हाजीपुर, सिर्फ हाजीपुर में ही सिमट के नहीं रहते हैं। वो बिहार के और नहीं देश के नेता हैं। हाजीपुर को टारगेट किए ना पहले, वहां पर उनके हाजीपुर को हम लोग विशेष महत्व इसलिए देते हैं कि हमारे दिवंगत नेता की कर्मभूमि रही है, और हाजीपुर हम लोगों के लिए बहुत पवित्र और सम्मान की भूमि है। हाजीपुर की जनता के बीच हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी उनके हर सुख दुख में हमेशा मौजूद रहते हैं, क्योंकि वो नेता की कर्मभूमि रही है, जिसे उन्होंने माँ की संज्ञा से नवाजा था। और माँ का सम्मान क्या होता है आप महसूस कर सकती हैं। इसलिए उसी हाजीपुर पे, जहाँ से हमारे दिवंगत नेता ने अपने जीवन का राजनीतिक सफ़र शुरू किया था, उस हाजीपुर की धरती को आज हम लोग उनके जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर नमन करेंगे। इस मौके पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हम लोगों के बीच मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम के ऐतिहासिक गवाह हम लोग बनेंगे। यह हम लोगों के लिए बेहद खुशनुमा पल है। अच्छा, कौन कौन लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि क्या मतलब भीड़ जो है वो काफ़ी वहाँ पर होने वाली है, कुछ उसके बारे में थोड़ा? ये तो जानती हैं कि जहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जाते हैं वहाँ हुजूम होता है, लेकिन यह जो आज माहौल है ये उससे कहीं ऊपर है। चूँकि हमारे नेता के अपने ही दल नहीं तक सीमित नहीं रहे, वो कई अन्य दलों में भी उनके अंतरंग संबंध रहे हैं। पार्टी एक क्रॉस लाइन उनके बेहतर मधुर संबंध थे कई नेताओं से। इसलिए मैं जो संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि कई दलों के नेता वहाँ उनके आज जयंती के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने वहाँ पहुँचेंगे। इसके अलावे पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी
और हाजीपुर की जनता और बिहार के उन तमाम जनता जो उनके पार्टी के सिद्धांतों और विचारों में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और जो उनको जीवन पर्यंत चाहने वाले लोग हैं, वो भी आज हजारों हजार की संख्या में पहुंचेंगे। पार्टी की बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी के ही वाले लोग वहां पर पहुंचेंगे या जदयू हो या आरजेडी हो? उनके देखिए क्रॉस पार्टी लाइन सभी दलों से संबंध अच्छे रहे हैं। तो और जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर कभी ये सब दायरे नहीं होते हैं। आपने देखा होगा इससे भी पहले रामविलास पासवान जी की जब जब यहाँ कोई भी कार्यक्रम हुई है, कई दलों के लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया है। कहाँ इनविटेशन गया है उसके अनुसार वो लोग इनविटेशन सभी जगह गए हैं। अब जिनको इच्छा होगा वो अपनी मतलब फिर भी होगा पता नहीं कि कौन कौन लोग अभी नहीं, सभी बताए होंगे। ये बताना कठिन है अभी। अच्छा, ये बताना अभी कठिन है, लेकिन अच्छी उपस्थिति रहेगी। वहाँ हजारों हजार की संख्या में पूरे बिहार ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग आएंगे और आज एक ऐतिहासिक खुशनुमा पल होगा। जयंती का भव्य जो है कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम पे तमाम उनके चाहने वाले, उनके नीतियों के आएंगे या नहीं, क्योंकि वो तो हाजीपुर से ही ये है और भाई भी हैं। इसका जवाब तो वही देंगे। जिस भाई को उन्होंने आराध्य मान लिया है, उस आराध्य की जयंती पर, उनकी कर्मभूमि पर, चूँकि उनका संसदीय क्षेत्र भी है, उन्हें आना चाहिए। अगर आते हैं तो हम लोगों के लिए बेहद खुशी की बात होगी। आप लोग बुलाए हैं या नहीं? ऐसे ही कोई के बिना बुलाए हैं? नहीं, हम लोग तो हर साल बुलाते हैं। अच्छा, बुलाए हैं? हर वर्ष उनको बुलाते हैं। वो नहीं आते हैं तो ये उनका अपना जो है सिरदर्द है। अच्छा, अब वो क्या समझते हैं अपने आराध्य को, हम नहीं समझते हैं। आराध्य कहते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उनके जो है इस अनुष्ठान में पहुंच नहीं पाते हैं। तो अब समझ सकते हैं, जनता देख रही है। अच्छा, एक तरह से आप लोग जिस तरह से उधर से बयान आ रहा है, तो आप लोग भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो पैर खींचने का काम करते हैं, वो कैसे? देखिए, आज तो जयंती का अवसर है, कोई राजनीतिक बात हम नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने पैर ही नहीं खींचा है, परिवार और पार्टी को एक मामूली सा जो है मंत्री पद के लिए सभी चीज़ को जो है तहस नहस कर दिया है। ये राजनीतिक सवाल है, जयंती का मौका है, इसलिए मैं नहीं ज़्यादा इस पर बोलूँगा। लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। आज परिवार, पार्टी, सभी चीज़ों को ताक पे रख के अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए वो जिस तरह से आगे बढ़े हैं, मैं समझता हूँ कि दूसरा देश में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा है, आपके पार्टी की तरफ से आप ही के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही वह कार्यालय जो है वो हमारा होगा, हम अपने कार्यालय को लेकर रहेंगे, तो क्या ऐसा माना जाए कि बहुत जल्द ही उस कार्यालय में आप लोग भी मतलब रामविलास पासवान की कुछ मनाइएगा वहाँ पे? कोई ऐसा देखिए, कार्यालय कोई महत्व नहीं रखता है हम लोगों के लिए। हम लोग तो बिना कार्यालय के, हम लोग जनता के बीच में हमारा कार्यालय चल रहा है। हमारा कार्यालय तो जनता है। ठीक है, जनता के बीच में है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो कार्यालय हमारा ही था। बिल्कुल था। लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से आज भी वो जो है अलॉटमेंट है, और जब लोक जनशक्ति पार्टी हम लोगों की पार्टी है तो निश्चित तौर पे हमारा कार्यालय होना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हर जगह से पशुपति पारस को आउट करके नहीं, आउट करने की बात ही मैं नहीं सोचता। मैं कहीं आउट करने की बात नहीं सोचता, मैं वो बात कह रहा हूँ जो सही है। लोक जनशक्ति पार्टी का वो कार्यालय है और लोक जनशक्ति पार्टी हम लोगों के साथ है, तो फिर कार्यालय हमारा है। आज ना कल वो मिलेगा ही, आज ना कल वो मिलेगा ही। लेकिन आसानी से सवाल है कि वो सरकारी भवन है, किसी का निजी भवन थोड़े है। सरकार ने अलॉटमेंट लोक जनशक्ति पार्टी को किया है और लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय के नाते वो हमारा कार्यालय है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यालय कोई विवाद का मुद्दा नहीं हो सकता। देखिए, राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हाजीपुर में प्रोग्राम शुरू हो रहा है, वहाँ पर कुछ ही पलों में ये लोग जाएंगे। कई कार्यकर्ता जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और चिराग पासवान भी वहाँ पर पहुँचेंगे। लगभग 2 बजे से उनके कार्यक्रम वहाँ पर शुरू हो जाएगी और कई लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। हम भी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से जो भी विजुअल होता है, जो भी बातें होती है लोगों के बीच से, वो सारा कुछ निकाल कर हम लाते हैं और आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।